ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आला हज़रत फाउंडेशन की जानिब से रोज़ाना आप तक हदीसों का तर्जमा, उसकी तशरीहात और उससे मालूम होने वाले अहकाम मसाइल पहुँचते हैं और आप हज़रात इसे सुनकर अपने इल्म में इजाफ़ा करते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि आखिर तक ऑडियो सुने और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपकी खिदमत में कुछ बातें लेकर हाजिर आया हूँ। बगौर समाअत करें। सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 12वां पार्ट है, जिसमें हम दावत इस्लाम के लिए 3 दौर, पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर आपके सामने पेश करेंगे। 3 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पोशीदा तौर पर नहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फ़र्ज़ अदा फरमाते रहे और इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और लड़कों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत व तबलीग से हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी जल्द ही दामन इस्लाम में आ गए। फिर चंद दिनों के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, हज़रत अबू सलमा, अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद, हज़रत अरकम बिन अरकम, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन और उनके दोनों भाई हज़रत कुदामा और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर कुछ मुद्दत के बाद हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी व हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत उबैदा बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब व सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल और उनकी बीवी फ़ातिमा बिनत अल ख़त्ताब, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर की चची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर भी मुसलमान हो गईं। इनके अलावा दूसरे बहुत से मर्दों और औरतों ने भी इस्लाम लाने का शरफ़ हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जो साबिकीन अव्वलीन के लक़ब से सरफराज हैं, उन खुश नसीबों की फ़हरिस्त पर नज़र डालने से पता चलता है कि सबसे पहले दामन इस्लाम में आने वाले वही लोग हैं जो फितरतन नेक तबा और पहले ही से दीन हक़ की तलाश में सरगर्दां थे और कुफ़ार मक्का के शिर्क व बुत परस्ती और मुशरिकाना रसूम में जाहिलियत से मुतनफ़िर व बेजार थे। चुनांचे नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में दीन हक़ की तजल्ली देखते ही ये नेक बख्त लोग परवानों की तरह शमे नबुव्वत पर निसार होने लगे और मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। दूसरा दौर 3 बरस की इस खुफिया दावत इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह शुअरा की आयत वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल फरमाई और खुदावंद ताला का हुक्म हुआ कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने करीबी ख़ानदान वालों को खुदा से डराइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन को ही सफ़ा की चोटी पर चढ़कर या माशरा कुरैश कहकर कबीले कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एक ज़बान होकर कहा कि हाँ हाँ, हम यकीनन आपकी बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन ही पाया है।
آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ تیسرا دور اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی، اور حضرت حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی اظہار ثانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی کچھ باتیں دعوت اسلام کے لیے 3 دور، پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور آپ کے سامنے پیش ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم رحمت عالم پر ظلم و ستم کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے آئیڈیو میں۔ خوش رہے، آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔